एक राजा था और कहते हैं कि उसकी कटार से उसका अंगूठा कट जाता है। और उस राजा का मंत्री कैसा था? ऐसी सोच वाला था कि जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। वो मंत्री ने जब देखा कि राजा के अंगूठा कट गया और उपचार हो रहा है तो उसने बोला, राजन जो होता है वही होता है, जो हुआ है सही हुआ है। अब एक राजा के सामने यदि मंत्री ऐसी बात बोल दे और वेदना में वो राजा है, उसका अंगूठा कट गया तो क्या करेगा? हम्म क्रोध से भर गया और क्या किया? तुरंत मंत्री को कारागार में डाल दिया। समय आने पर अंगूठा भी ठीक हो गया। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल के अंदर, और कहते हैं कि वो जिस जंगल में जाता है वहां भटक जाता है और अकेला रह जाता है। और वहां पर आदिवासी आदिवासी लोग होते हैं, उनका कोई अनुष्ठान चलता है और उस अनुष्ठान के लिए वो ऐसे नर की तलाश कर रहे थे जो सर्वगुण संपन्न हो, और उसकी बलि देने के लिए वो ढूंढ रहे थे। कहते हैं वो आदिवासी राजा को पकड़ करके ले जाते हैं, और जब उसे वहां बलि के स्थान पर ले जाया जाता है, और जो उनका पुरोहित था उसने पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक राजा को देखा, तो क्या देखा? कि उसका अंगूठा कटा हुआ है। वो बोलते हैं कि हमारे काम का व्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसका अंग क्या है? खंडित है, इसकी पूजा में कोई आवश्यकता नहीं है। उसे छोड़ देते हैं और राजा इतना खुश होता है और वो तुरंत कहाँ जाता है? अपने राजमहल में जाकर के सबसे पहले कारागार के अंदर मंत्री को आजाद करता है और बोलता है, मंत्री मैंने तेरे ऊपर क्रोध किया, तुझे कारागार में डाला। क्षमा के भाव उसके जीवन में उत्पन्न हुए और कहता है कि आज ऐसी ऐसी घटना घटी, अगर मेरा पैर ना कटा होता तो आज मेरी गला क्या हो जाता? कट जाता। स्वीकार किया उसने। लेकिन राजा ने पूछा कि मंत्री वर ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी क्या गलती थी जो तुम्हें जेल में जाना पड़ा, कारागार को भोगना पड़ा? तो मंत्री बोलता है, राजन जो होता है सही होता है, जो होना होता है वही होता है। यदि आज मैं कारागार में ना होता तो बलि का बकरा मैं ही बनता। आपका पैर का अंगूठा कटा था तो आप बच गए, और मैं आज यहां था तो मैं बच गया। इसलिए किसी ने कहा है कि जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जब हुआ समय पर हुआ, जब हुआ समय पर हुआ। पर मैं हूं इससे अनछुआ, मैं हूं इससे अनछुआ। और यही वीतरागवाणी कहती है कि आत्मा ना करता है ना भोगता है। जिसने उदय कर्म को स्वीकार किया है उसके भीतर से टेंशन, डिप्रेशन, तनाव सब मुक्त हो गया है। ऐसे टेंशन तनाव को मुक्त करने के लिए आचार्य भगवंत ने कैप्सूल तैयार किया है। वो कैप्सूल है आत्म ध्यान रूपी कैप्सूल, अपने भीतर की बैठी आत्मा को जगाने का कैप्सूल, अपने भीतर बैठी अनंत शक्ति को जागृत करने का कैप्सूल। जिसने उसको खाया है वो वीतरागी बन गया है, और जो खा सकता है वो खाइए। आत्मा से परमात्मा बनाने की कला यहां से सीख करके जाए और भीतर शांति और सुख का साम्राज्य क्या करे? स्थापित करे। उसे खोजे और भीतर से क्या हो जाए? परमात्मामय बन जाए।